नमस्कार दर्शकों, मैं अलका अरोरा आपका स्वागत करती हूं कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, आजकल इलाज के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, पर हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिससे एलोपैथिक में पूर्णतः ठीक हो सके, लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है। ये कहना है गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का, जो कि हमारे समक्ष बैठे हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी का कहना है कि साधारण खान पान, नेचुरल वातावरण में रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो देखते हैं गुरुजी आज हमें किस विषय पर जानकारी देते हैं। बेटा, आज का हमारा विषय है बाल का पकना। आज हम एलोपैथिक दवाइयाँ खा के, आर्टिफिशियल खाने खा के, ठंडा खाना खा के, एसी की कूलर की हवा लेके और फ्रिज में रखी हुई चीज़ों के खाने से बड़ी तेजी से बाल काले से सफ़ेद होते जा रहे हैं। यहाँ के 10-12 साल की उम्र में बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए। अब जो आप केमिकल लगा के बालों को काला करते हैं, ये बाल काला करने का तरीका नहीं है। यह है सिर्फ आपके रोगों को बढ़ाने के लिए और आँखों की ज्योति को समाप्त करने के लिए। यदि आप सफ़ेद बालों को काला करना चाहते हैं तो आज का यह नुस्खा ध्यानपूर्वक सुनो, समझो, लिख करके रखो और इस नुस्खे को 6 महीने लगातार आप अपनाएं। अब जो बाल आपके दिन प्रतिदिन सफ़ेद होते जा रहे थे, वही सफ़ेद बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। ये नुस्खा है 11 पत्ते तुलसी के ताज़ा तोड़े और 20 ग्राम सूखे आंवले का छिलका लें। अब इन दोनों को मिला करके पीसें, ऐसे बनाएं जैसे मैदा होता है मुलायम। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला के इसका घोल बना लें और इस घोल को बालों की जड़ पे ऐसे मालिश करें जैसे औरतें अपने बालों में तेल रचाती हैं। इस प्रकार इस आंवले के पाउडर को और तुलसी के पत्तों के पाउडर को नींबू के रस में मिला के अच्छी तरह बालों की जड़ों में आंगुली से लगा के ऐसे रचा दें। 2 घंटे के बाद या तो गाय के दूध की छाछ से या मुल्तानी मिट्टी से या चिकनी मिट्टी से बालों को धोना। इसमें शैम्पू साबुन नहीं लगाना। शैम्पू साबुन आपके बालों को दिन दुगने रातें चौगुनी सफ़ेद पकने में सहायक है, परंतु नींबू का रस, चने का बेसन या मुल्तानी मिट्टी ये बालों को तो ऐसे निखार देते हैं जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे का जंग उतारा जाता है। और जो बाल आपके सफ़ेद होते जा रहे हैं और जड़ से काले आने शुरू हो जाते हैं। परंतु इसके साथ साथ खान पान में, सोने जागने में और प्राणायाम योग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का खाना 6 से 8 के अंदर। ताज़ा खाना खाना, गर्म गर्म खाना। खाना खाते समय 2 गिलास हल्का गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। तब जाके आपके सफ़ेद बालों से दोबारा काले बाल होने शुरू हो जाएंगे। और 6 महीने के प्रयोग करने से आपके जड़ से जितने भी बाल आएंगे सब काले आएंगे और मुलायम आएंगे, खुरदरे रहेंगे। 100 में से 60% के बाल ऐसे खुरदरे हैं
जैसे भैंस के बाल खुरदरे होते हैं। बाल हमेशा मुलायम रेशम की भांति होने चाहिए, खुरदरे बाल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब आपके सिर में चाहे दवाइयों के खाने से सफेद पे, चाहे शैम्पू साबुन लगाने से सफेद होए, चाहे किसी भी कारण से आपके बाल सफेद हो, 6 महीने में यही बाल जड़ से काले आने शुरू हो जाते हैं। सफेद बालों को करने के लिए शैम्पू साबुन, ब्रेड बिस्कुट परांठा, छोले भटूरे, छोले कुलचे, चाय कॉफ़ी, पेप्सी लिम्का, ये सहायक है। इससे बालों का रंग दिन दुगने रातें चौगुनी सफेद होता है। और आज हम जीभ के स्वाद के लिए एलोपैथी की पेप्सी लिम्का, ऑरेंज, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी, कूलर की ठंडी हवा, ये आपके रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाती है। आप नेचुरल हवा में सोते हैं, गर्मी सर्दी का अनुभव नहीं होगा और बालों में दिन दुगने रातें चौगुनी परिवर्तन आए। आज ना तो अपने खान पान पे ध्यान है, ना सोने जागने पे ध्यान है, ना योग पे ध्यान है। रात्रि ठीक 9 बजे सो के सुबह ठीक 4 बजे उठ करके, भले आपका पेट साफ हो ना हो, उससे कुछ नहीं लेना देना। आधा घंटा कपाल भाती और दोनों हाथों की उंगली के नाखून से नाखून ऐसे रगड़े। फिर 15 मिनट भस्त्रिका, 1 घंटा लोन विलोम, 5 मिनट कुंभक, फिर इसके बाद 5 से 7 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मनिकाय। तो आपके सफेद बालों का रंग दिन दुगने रातें चौगुनी काला होगा। अब वक्त है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर होंगे और इसी विषय पर गुरुजी से और जानकारी प्राप्त करेंगे। एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से स्वागत करते हैं विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। आज गुरुजी ने रोगों का इलाज बहुत आसान तरीके से बताया, तो इसी विषय पर गुरुजी से और जानकारी प्राप्त करते हैं। रात्रि ठीक 9 बजे सो के सुबह ठीक 4 बजे उठ करके, भले आपका पेट साफ हो ना हो, उससे कुछ नहीं लेना देना। आधा घंटा कपाल भाती और दोनों हाथों की उंगली के नाखून से नाखून ऐसे रगड़े। फिर 15 मिनट भस्त्रिका, 1 घंटा लोन विलोम, 5 मिनट कुंभक, फिर इसके बाद 5 से 7 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मनिकाय। तो आपके सफेद बालों का रंग दिन दुगने रातें चौगुनी काला होगा। और आपको अब मेहंदी या शैम्पू साबुन कुछ नहीं लगाने की जरूरत। केवल चने के बेसन से बालों को साफ करें या मुल्तानी मिट्टी से करें या छाछ से करें, तो आपके शरीर पे किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बुढ़ापे में भी आपके बाल काले रहेंगे। जब नजला आपका बालों में जाता है तो बाल सफेद होते हैं, गिर जाते हैं। दांतों की जड़ों में नजला जाता है तो दांत उखड़ जाते हैं
और आँखों के पर्दे पे यदि अमोनियम गैस का प्रभाव अधिक हो जाता है तो आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। परंतु आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, बाल काले करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, अलोन विलोन और कुंभ करने अति आवश्यक है। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो सब आसन लेट के 2-2, 3-3 मिनट पवन मुक्त आसन, मरघट आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीर्षासन, इतनी क्रियाएं प्रतिदिन आधा घंटा करनी आवश्यक है, तब आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। योग करने के आधे घंटे तक स्नान नहीं करना, आधे घंटे बाद स्नान करना है। स्नान हमेशा हल्के गर्म पानी से करना, तेज गर्म पानी से या ठंडे पानी से स्नान नहीं करना। स्नान करते समय बालों में या तो गाय की छाछ या मुल्तानी मिट्टी या नींबू का रस या चने का बेसन, इसी से बाल साफ करने। शैम्पू साबुन से हाथ में नहीं लगाना। जब आपका योग प्राणायाम हो जाए तो 15-20 मिनट का विश्राम करके हल्के गर्म पानी से नहाएं। नहाने के बाद अपने कपड़े पहन के नित्य नियम करना उसको करें। मैं विठल दास मालू बम्बई का रहने वाला हूँ। मेरी कमर में दर्द था, पैरों में क्रॉमिक आता था, लेफ्ट मुंह में ऐसा जैसे पैरालिसिस हो गया ऐसा आता था। 1953 से मैं बहुत परेशान हूँ और अब 2006 के अंदर बाबा जी का साधना प्रोग्राम में ऐड देखा, उसमें जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँचा। आज मुझे कम से कम में नहीं तो 4 दिन की दवाई के अंदर 50% मैं अच्छा हो गया हूँ। अगर आप लोग कोई भी तकलीफ़ में हो तो आप कांटेक्ट करके और यहाँ आए, आपका शर्तिया इलाज होगा। इस तकलीफ़ के लिए मैं 53 से आज तक कई अस्पतालों में भर्ती हो गया, जगह जगह कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, सब जगह मैंने ट्रीटमेंट कराया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो 4 दिन के लिए हो गया, फिर वापस वैसा हो गया। तो इसलिए अब मेरे जो संतोष हुआ है कि मेरे 4 दिन में बहुत फ़र्क पड़ गया। इसके लिए पेन किलर दे देते, कई दवाइयाँ, कई इंजेक्शन वो दे देते। इंजेक्शन का असर रहता, जब तक रहता था, इंजेक्शन का असर हट गया तो वापस दर्द चालू हो जाता। आयुर्वेदिक में ये विश्वास की चीज़ है कि 12 घंटे खाली पेट रहो, तब नब्ज बराबर फंक्शन करती है और बीमारी को पकड़ती है। और वो नब्ज देख के ही हमको बता दिया गया ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम सच थी जो हमको थी, और जो उन्होंने हमको आज तक मुझे कहीं से भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो यहाँ पर मिली। मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, नहीं ठीक हुआ, और आज मैं इस हालत में हूँ कि मैं चल फिर सकता हूँ। मैं यहाँ से आप तक नहीं चल सकता था, अभी मैं अकेला चल सकता हूँ। जब आपका योग प्राणायाम हो जाए तो 15-20 मिनट का विश्राम करके हल्के गर्म पानी से नहाएं। नहाने के बाद अपने कपड़े पहन के नित्य नियम करना उसको करें। यदि आपने काम धंधे पे जाना है तो पहले आप ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना खा लें। खाना खाते समय 2 गिलास हल्का गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिएं। पेट भर के खाना खा लेते हैं तो दोपहर को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु फिर भी यदि आपको भूख सहन नहीं होती है
तो दोपहर को भुने हुए चने खा सकते हैं, उनके साथ भी लहसुन प्याज अदरक का सलाद बना के भी ले सकते हैं। तो आपके रोगों पे दिन दुगने रातें चौगुनी कमी आएगी। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि टीवी के माध्यम से स्वास्थ्य विचार प्रोग्राम देख के नेपाल ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, दुबई ने, सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा लाभ उठाया। जो नुस्खे टीवी के माध्यम से बताए जाते हैं, वहाँ के प्राणियों ने इन नुस्खों को ध्यानपूर्वक सुन करके, लिख करके अपने शरीर पे प्रयोग किया। अब जो रोग इनके 5-10 साल पुराने थे, जिनके लिए डॉक्टर ने कहा था कि आपको ये गोली जिंदगी भर खानी है, बिना पानी के गोली नहीं खानी, और बाल दिन प्रतिदिन सफेद होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विचार आश्रम के नुस्खे सुन के और परहेज पे कंट्रोल करके, योग प्रणाम करके, आज उनके बाल जो झड़ चुके थे वो दोबारा आ गए, और जो बुजुर्ग थे उनके नए बाल काले आने शुरू हो गए। अब वक्त है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर होंगे और इसी विषय पर गुरुजी से और जानकारी प्राप्त करेंगे। एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से स्वागत करते हैं विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। आज गुरुजी ने रोगों का इलाज बहुत आसान तरीके से बताया, तो इसी विषय पर गुरुजी से और जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य विचार आश्रम के नुस्खे सुन के और परहेज पे कंट्रोल करके, योग प्रणाम करके, आज उनके बाल जो झड़ चुके थे वो दोबारा आ गए, और जो बुजुर्ग थे उनके नए बाल काले आने शुरू हो गए। टेलीफोन के माध्यम से जब ये बुधवार छोड़ के गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में शाम को 3:30 से 4:30 के बीच में बात करते हैं, और आप बीती सुना के अपनी खुशी का जाहिर करते हैं, तो मेरा उनसे एक निवेदन होता है कि विद्या बांटने से बढ़ती है, रखने से घटती है। जैसे मैंने आपको टीवी के माध्यम से ये नुस्खे पहुँचाए, आप अपने मिलने वालों को, आड़ पड़ोस में परिवार को इन नुस्खों को समझाएं, और इन नुस्खों के द्वारा उनके रोगों से मुक्ति पाएं। स्वास्थ्य विचार का काम है आंधे को दिखाना, लंगड़े को चलाना, बहरे को सुनाना, बांझ स्त्री की गोद भरना, और मर्द को मर्द बनाना, होनी को अनहोनी करना, जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता उसको करके दिखाना। यह स्वास्थ्य विचार की एक बहुत बड़ी हॉबी है।